बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, उसके ऊपर। इसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 30 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे। इसको जो चीज़ें मैं समझाता जाऊँ आपके साथ मैं गैस भी शेयर करूँगा आज के इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा जो बच्चों आप लोगों के पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को याद करना है और वहाँ किस तरीके से आपने चीज़ें करनी हैं कि आपको वो मैक्सिमम मार्क्स दे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का वो 30 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे बच्चों इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, ये ऊपर मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये होता है साल्ट एनालिसिस का। आपको वो एक साल्ट दे देता है, कहता है साल्ट में बताओ कौन से एसिड रेडिकल है। आप लोग जानते हो ना, साल्ट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। जो एसिड रेडिकल होता है बच्चों आपने वो आइडेंटिफाई करके देना है, उसके 4 नंबर हैं। और जो बेसिक रेडिकल होता है उसके 6 नंबर हैं और टोटल 10 मार्क्स का बच्चों ये क्वेश्चन होता है। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि वो नॉर्मली वो आपको बता देता है कि भाई ये वाला साल्ट है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। वो आपको बता देगा कि ये है जी, सपोज करें इसमें जो एसिड रेडिकल है वो ये है, बेसिक रेडिकल ये है। अब इसके ऊपर ज़रा लिख दो। आपकी कॉपी के अंदर सारे साल्ट लिखे हुए हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। बच्चों को जो है वो बहुत सारी जगहों पे वो पेज भी फाड़ के दे देते हैं, बच्चे कॉपी खोल के भी लिख लेते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो बच्चों आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं साल्ट कुछ और उनके टेस्ट भी लिखे हुए हैं। आपने कोई से ना 4 टेस्ट याद कर लेने हैं और देखना है कि किस तरह उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो आपकी कॉपी में लिखे हुए एज इट आपने वैसे लिखने हैं। इसके बाद है जी आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्टली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं और बच्चों हम इसको टाइट्रेशन भी कहते हैं। बच्चों इसके अंदर ये जो क्वेश्चन होता है ये अगेन ये हमारा टाइट्रेशन बेस होता है और ये भी 10 नंबर का होता है बच्चों। ये 5 जमा 5 मैंने लिखा है। इसमें बेसिकली 5 नंबर जो होते हैं वो आपके लिखने के होते हैं और 5 नंबर आप लोगों के बच्चों होते हैं परफॉर्मेंस के। वो लिखना कैसे है, आपकी कॉपी में जैसे 5 नंबर का ना लिखा हुआ है एज इट मीन, जिसमें आपने रिक्वायर्ड मटेरियल लिखना होता है, इक्वेशन लिखनी होती है, प्रिंसिपल लिखना होता है, उसमें एंड पॉइंट लिखना होता है। इसके अलावा बच्चों जितनी भी हेडिंग्स लिखी होती हैं, प्रोसीजर, एंड पे कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशन बड़ी आसान होती हैं, सबकी एक जैसी होती हैं। आपने फार्मूला याद कर लेना है M1V1 = M2V2 और वहाँ टेबल भी बना हुआ है, सब के लिए वो सेम होता है। सपोज कैलकुलेशन आपने याद करके जानी है। तो इस तरीके से 5 नंबर लिखने के हो जाएंगे, 5 नंबर होंगे परफॉर्मेंस के। और माशाल्लाह हमारे यहाँ ना तो केमिकल होता है ना ही लैब के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, इसलिए वो परफॉर्म किसी से भी नहीं करवाते। और ये जो 5 नंबर हैं ये भी उस लिखने वाले में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से वो आपको इसमें भी 10 नंबर दे देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी ये तीसरा क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं बेसिक टेक्निक। बेसिकली ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन होगा। ये 5 नंबर होते हैं जी, इसमें 2 नंबर लिखने के होते हैं बच्चों, अगेन 3 नंबर परफॉर्मेंस के होते हैं जिसमें वो देखता है कि जो आपने ऑपरेटर्स बनाया है वो ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो ठीक ही हैं। इसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट आया है वो ठीक आया है, तो 3 नंबर वो उसके देता है। तो डेफिनेटली आप ये भी नहीं करते, इसलिए ये नंबर भी वो पेपर में ऐड कर देता है। और चौथी चीज़ होती है बच्चों आपकी 3 नंबर का वाइवा होता है, जिसमें जो आपने प्रैक्टिकल लिखा होगा बच्चों उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ, आपसे पूछेगा मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं,
आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे ना बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। बट इसमें आपने याद रखना है जो कुछ आपने लिखा हुआ है बच्चों वो आपको उसमें सारी चीज़ें आती हूँ कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ किया है, आपकी मोलैरिटी क्या आई है, इसके अलावा एंड पॉइंट क्या आया है, इंडिकेटर आपने कौन सा यूज़ किया है, साल्ट एनालिसिस में कौन कौन से आपने टेस्ट यूज़ किए हैं। तो जो आपने प्रैक्टिकल लिखना है उसको बच्चों आप लोगों ने ज़रा देख लेना है। और यहाँ एक चीज़ बड़ी मज़े की है, आपने याद रखनी है, जब आप लोगों ने बच्चों ये वाइवे के लिए वहाँ जाना है, वहाँ आपसे वो पूछेगा आपके मार्क्स। देखो भाई, अगर तो जिनके रोल नंबर स्लिप के ऊपर ऑलरेडी मार्क्स मेंशन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने मार्क्स सही बताए। अगर वो आपसे रोल नंबर स्लिप देख रहा हो तो, अगर वो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं देखता है, या जिन बच्चों के मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स ने अभी मेंशन नहीं किए रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपके मार्क्स, तो आपने उसको अपने अच्छे मार्क्स बताने हैं ताकि वो कहेगा कि यार बच्चा थ्योरी में भी अच्छे काम कर रहा है तो इसको मैं प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स दूं। तो आप सब लोगों ने, किसी बच्चे ने भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मार्क्स 70 से कम नहीं बताने, और कहना है कि हमारे जो टोटल है वो भी 450 है, और ये भी बोलना है कि सर अब सेकेंड ईयर के पेपर भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सर हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। और वहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वहाँ कोई शरारतें नहीं करनी, वहाँ कोई बदतमीज़ी उसके साथ नहीं करनी, अगर की तो फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये तो था जी। और अगेन 5 नंबर की 5वां आपकी चीज़ होगी बच्चों वो कॉपी प्रैक्टिकल की, जो कि 2 नंबर की होगी, इसलिए कॉपी की परेशानी ना लें। कॉपी के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि बनी बनाई कॉपी ले लो जो चेक होती है ऑलरेडी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप लोग कुछ न्यू बनी बनाई कॉपीज़ भी मिल जाती हैं जो अनचेक्ड होती हैं, वो लेके उसे खुद चेक कर लो या अपने किसी टीचर से चेक करवा लो। तीसरा, आप लोग खुद कॉपी लो और उस कॉपी के अंदर कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल बताने लगा हूँ, इन को लिख लेना है आप लोगों ने, और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को आपने याद भी कर लेना है। आपको गेस के तौर पे बता रहा हूँ ये जी। सबसे पहले यहाँ मैं आपको फर्स्ट ईयर के कुछ प्रैक्टिकल्स बताने लगा हूँ, ये मैंने टिक किए हैं बच्चों। इसमें जो पहला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का जो मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन होगा, तो बच्चों ये वाला होगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद ये जो मैंने चौथा और 5वां टिक किया हुआ है, 3 आप लोगों ने ये लिख लेने हैं बच्चों। इसके बाद ये टाइट्रेशन के शुरू हो गए हैं एसिड बेस के, इसके अंदर ये जो मैंने टिक किए हुए हैं बच्चों ये आप लोगों ने लिख लेने हैं, और इन्हीं को बच्चों आप लोगों ने याद भी कर लेना है। अब इसके, और ये सारे हैं इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ना आप लोगों ने हेडिंग्स याद रखनी है कि पहले कौन सी हेडिंग है, फिर कौन सी है, उसमें इंडिकेटर कौन सा है, सब में एक जैसा है, इक्वेशन कैसे बना रहा है, इस तरीके से करना है। इसके बाद है आप लोगों का बच्चों ये सेकंड ईयर के हैं। अगेन ये वाला जो मैंने आपको बोला था ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो बच्चों वो 5 नंबर का क्वेश्चन ये जो मैंने पहले 4 बताए हैं, मोर देन 90% चांस होता है कि इनमें से होगा कोई। पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा भी। ये पहले 4 ये आप, और इन को बच्चों आप लोगों ने लिख भी लेना है। तो बच्चों ये तो बेसिकली थे हमारे पास लिखने वाला काम। इसके अंदर एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की बच्चों, वो थे साल्ट एनालिसिस। बच्चों आपकी कॉपी के अंदर साल्ट एनालिसिस मौजूद हैं, आपने करना ये है, ये जैसे मैं आपको ये पेपर भी दिखा रहा हूँ, इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये साल्ट एनालिसिस का है। तो बच्चों इस साल्ट एनालिसिस का आपने ऐसे करना है कि कोई से पहले 8 या 10 जो साल्ट हैं जिसमें केटाइन भी और एनाइन भी, वो आप लोगों ने लिख लेना है। और लिखने का तरीका बच्चों ये है कि ये जो ऊपर वाले सारे मैंने बताए हैं ये आप लोगों ने वो उन पेजेस के ऊपर लिखना है, जबकि जो ये साल्ट एनालिसिस के हैं बच्चों ये आपकी कॉपी के अंदर जो है वो बने होते हैं टेबल, मीन्स वो उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं टेबल बना के, उनके अंदर लिखने हैं। तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कॉपी को देख के। जो लिखेंगे, जो नहीं लिख रहे उनको लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किए हैं जी। जैसे देखें इसमें सबसे पहला पेपर है वो आपको कह रहा है कि ये कोई साल्ट है जिसका नाम है ए, आप इसको टेस्ट वगैरह करें और ज़रा हमें बताएं कि ये कौन सा था। वो आपको ख़ुद बता देगा बच्चों, इसमें लैब में जो बंदा खड़ा होगा कि यार ये वाला साल्ट है
और इसके जो है ना तुम ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल सारे लिख दो टेस्ट, वो आपने देख के लिख लेने, कोई परेशानी नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन अगेन बच्चों इसमें देखो ज़रा, ये है आपका वो जो आप लोगों को मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन का, ये 10 नंबर का है। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, जिसके अंदर वो आपको बोल रहा है कि ये जी आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ना वो आइडोफॉर्म बना के दिखाओ, और अगेन ये कॉपी है और ये वाइवा है जी। ये आपके साथ मैंने ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं और मोस्टली यही रिपीट होते हैं। ये जैसे देखो इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आया हुआ है, तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को याद करो। और वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ अच्छे बच्चे हैं ना, जो 85 में से 85 वाले हैं, वो सिर्फ कर लें, बाकी वहाँ हिसाब किताब लग जाता है। अब यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस पब्लिक प्लेस पे ज़रा मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। इनको बच्चों आपने ज़रा अच्छे से रेडी कर लेना है, इनको आप लोग जो है वो अच्छे से रेडी कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो सॉल्व भी हो जाएगा और आपके पूरे नंबर भी आ जाएंगे। इसके अंदर मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि पेपर को कैसे कैसे लिखना है, कॉपी में आपने क्या क्या लिखना है और क्या क्या याद करना है। बच्चों वहाँ बहुत सारे तरीके हैं, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के अंदर मैं उसका कमेंट के अंदर बच्चों लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से जो है वो तैयार कर लें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।